सबको मालूम है इस समय एक वैश्विक संकट मानवता पर आया हुआ है, कोरोना वायरल का। दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया के जो अपने को चक्रवर्ती सम्राट कहते थे, अमेरिका जैसे, फ्रांस जैसे, रूस जैसे, चीन जैसे बड़े बड़े देश जो प्रकृति को अपने अनुसार चलाने की ताकत रखते थे, उन्होंने भी इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा करके घोषित किया है। हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के अति लोकप्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत विनम्रता से देश के नागरिकों से ये आग्रह अनुरोध किया है, अपील की है कि वैसे घबराइए मत, कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बतौर अधिक लोगों का एकत्रीकरण न हो, इसकी अगर सावधानी बरत ली जाए तो इस संकट से मुक्ति पाई जा सकती है, ऐसा उनका आग्रह है, उनका अनुरोध है देश की जनता से। और हमारे अतिशय प्रिय वे प्रधानमंत्री हैं, देश में मैं समझता हूँ इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री शायद ही पूर्व में कोई रहा हो। उनकी अपील के नाते से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह के नाते से मैंने निवेदन किया था आदरणीय महेश जी को कि सबको कष्ट तो होगा, और आपको कितना कष्ट होगा इस कथा के न होने से ये तो आप जानते हैं, लेकिन आपके साथ देवताओं को कितना कष्ट हुआ है कि इंद्र ने भी आंसू बहाए इस कथा के न होने पर। तो ये उनके कष्ट का ही एक प्रकार का प्रमाण है, संकेत है। हम इस उनकी अपील, उनकी इस आग्रह को बहुत सहज मन से स्वीकार करें। कथाएं होती रही हैं, कथाएं होती रहेंगी। देश स्वस्थ, संपन्न, समृद्ध, खुशहाल रहना चाहिए, और इसमें होने में हमारा कुछ योगदान अगर हो सकता है तो बहुत प्रसन्न मन से उसको करना चाहिए। और इस पावन व्यासपीठ पर बैठकर मैं घोषित कर रहा हूँ कि आगे की कथा इसी महीने में होगी। इसी महीने माने जो आज का महीना है, कौन सा मास है ये? मार्च के मास में ही होगी, इसी मैदान में होगी, इसी पंडाल में होगी, इसी मंच से होगी, और इसी कथावाचक के द्वारा होगी। चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा करिए, और प्रतीक्षा का फल ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठा होता है। मुझे भी बहुत कष्ट है और आप सबको भी बहुत अंदर से, क्योंकि बहुत लंबी तैयारी, मन में हौस थी ऐसी कथा होगी, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं चाहूँगा, और मैंने इस केवल नोएडा का ही नहीं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए बहुत सहज भाव से, बहुत सहज मन से, चूँकि हमारे देश के वो अतिशय प्रियतम प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात को हम लोग बहुत सहजता से लेते हैं। केवल नोएडा नहीं, तो आगामी जो मेरी चित्रकूट में कथा होने वाली थी उसको भी स्थगित किया है। 4 अप्रैल से विवेक विहार दिल्ली में होने वाली थी, उसको भी स्थगित किया है। आगे की भी जो कथाएं थी मई जून तक, उनको भी हमने स्थगित किया हुआ है। और मैं चाहूँगा, दिशा चैनल से आग्रह करूँगा कि आप अपनी पट्टी के द्वारा सारे देश के नागरिकों को अगर इसको दर्शा देते हैं, तो जहाँ जहाँ उनको अनुकूल पड़ता होगा कि हम वहाँ की कथा सुनने जाएंगे, वहाँ की कथा सुनने जाएंगे, वहाँ की कथा सुनने जाएंगे, तो वो भी अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब वे कथाएं सब स्थगित रहेंगी, और कृपया प्रतीक्षा करिए, इसी व्यासपीठ से अगले वर्ष आपको हम ही कथा सुनाने आएंगे।